नमस्ते दोस्तों। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया में योग, ध्यान, मंत्र साधना और तांत्रिक अभ्यास के माध्यम से किया जा सकता है। दोस्तों, आज के समय में कुंडलिनी जागरण और कुंडलिनी को लेके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपने सुनी होगी, यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स में भी बताया जाता है कि कुंडलिनी जागरण कैसे की जा सकती है, उसकी विधि, उसकी टेक्निक, सबके बारे में आपको बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, कुंडलिनी जागरण के समय शरीर में बहुत सारी पीड़ा और दर्द उत्पन्न होता है और ये दर्द क्यों उत्पन्न होता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण के समय शरीर में दर्द का अनुभव हो सकता है क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान शरीर के ऊर्जा केंद्र चक्र और नाड़ी सिस्टम में बदलाव होते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। दोस्तों, शरीर में दर्द क्यों होता है और आप कुंडलिनी जागरण का अभ्यास यदि कर रहे हैं तो इस पीड़ा से और इस दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि दर्द होता क्यों है। दोस्तों, ऊर्जा के गहरे स्तरों पर आरंभ होता है और ऊपर चक्रों, सहस्रार चक्र की ओर संचार करता है। इस प्रक्रिया के दौरान कुंडलिनी ऊर्जा के साथ शरीर के रजत नाड़ी सिस्टम, आयुर्वेद में नाड़ी सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम को कहा जाता है, को शुरू से ही प्रभावित करता है। यह शक्ति स्पंदनशील और जीवंत बनाने की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक अनुभव कर सकता है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण के दौरान दर्द का अनुभव हो सकता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा का गतिशील और तेजी से बदलाव होता है। शरीर के ऊर्जा केंद्र और नाड़ी सिस्टम में यह बदलाव ऊर्जा के प्रवाह को अचानक और अन्यायपूर्ण ढंग से प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण दर्द का अनुभव हो सकता है। यह दर्द विभिन्न ढंग से अनुभव किया जा सकता है, जैसे कि तेजी या ठंडी संवेदना, मरोड़, उन्माद, घुटन, तनाव या आंतरिक गतिविधि के बदलाव। दोस्तों, यह दर्द आमतौर पर अस्थायी होता है और कुछ समय के बाद स्वयं ही समाप्त हो जाता है। ध्यान, आसन, प्राणायाम और धारणा जैसी योगिक तकनीकों का उपयोग करके इस दर्द को कम किया जा सकता है। हालांकि यदि दर्द असहनीय होता है या लंबे समय तक बना रहता है, तो आपको एक योग विशेषज्ञ और स्वास्थ्य पेशेवर की सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाती है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण एक सरल साधना नहीं है, यह एक कठिन साधना है। हो सके तो इस साधना को कभी भी किसी योगी के या अपने किसी गुरुजन के मार्गदर्शन से करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। दोस्तों, यदि आप घर पे भी कर रहे हैं और आप इस पीड़ा से जूझ रहे हैं, तो कैसे आप अपनी इस पीड़ा को कम कर सकते हैं, कुंडलिनी जागरण के समय होने वाले दर्द से कैसे मुक्ति मिल सकती है, इसके बारे में हम अभी 5 तरीके बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है साधना के मार्गदर्शन। कुंडलिनी जागरण के दौरान एक अनुभवी गाइड या गुरु के मार्गदर्शन में होना महत्वपूर्ण होता है। वे आपको सही तकनीक और व्यायामों की जानकारी देंगे और आपको जो दर्द को संभालने में मदद करेंगी। दोस्तों, गाइड के मार्गदर्शन में योगासन होते हैं, प्राणायाम, मंत्र जाप, ध्यान और अन्य तकनीकों का उचित अभ्यास करना होता है। दोस्तों, दूसरा तरीका है उपयुक्त आहार। स्वस्थ और पौष्टिक आहार लेना शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है और कुंडलिनी जागरण की प्रतिक्रिया को समर्थन करता है। उचित आहार लेना शारीरिक और मानसिक स्थिरता को बढ़ावा देता है और दर्द को कम करने में मदद करता है। हरी सब्जियां, फल, अनाज और प्राकृतिक आहार का सेवन आवश्यक है। दोस्तों, तीसरा तरीका है प्राणायाम। प्राणायाम श्वास नियंत्रण और ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने में मदद करता है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और उज्जयी जैसे प्राणायाम तकनीकों का नियमित अभ्यास करें। यह शरीर की प्राणिक ऊर्जा को स्थानांतरित करने और दर्द को कम करने में मदद करेगा। दोस्तों, चौथा तरीका है ध्यान और मन की शांति। दोस्तों, ध्यान और मन शांति, ध्यान और मनोविज्ञान के माध्यम से मानसिक और भावनात्मक संतुलन को प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों, योग, ध्यान और निद्रा के माध्यम से मानसिक चंचलता को कम करने में और शांति को, स्थिरता को प्राप्त करने में आपको मदद मिलती है, जिससे आपके दर्द में कमी होने लगती है। दोस्तों, पांचवा और अंतिम तरीका है मानसिक और शारीरिक सुरक्षा।
कुंडलिनी जागरण के दौरान शारीरिक और मानसिक सुरक्षा का ध्यान रखें। यह मानसिक तनाव, दर्द और आंतरिक गतिविधियों को कम करने में मदद करेगा। जरूरत पड़ने पे अपने अभ्यास को कम करें और विश्राम भी लें। खूब नींद लें और पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। दोस्तों, ये 5 तरीके हैं जिससे आप अपने शरीर के दर्द को या मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं कुंडलिनी जागरण के दौरान। यदि आप कुंडलिनी जागरण के दौरान अधिक दर्द का अनुभव कर रहे हैं और अभी ऊपर जो आपको तरीके बताए गए उनको करने के बाद भी आपको राहत नहीं मिल रही, तो आपको एक योग गाइड या स्वास्थ्य पेशेवर की सलाह लेना आवश्यक बन जाता है। दोस्तों, लंबे समय तक इस पीड़ा को आपको सहन नहीं करना। पीड़ा अस्थायी होती है, कभी होती है, अत्यधिक होने लगेगी और कभी-कभी वो शांत होने लग जाएगी। लेकिन यदि पीड़ा लगातार बनी रहती है, तो आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं या अपने गुरु से सलाह-मशवरा ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं तो इन तरीकों को हमेशा याद करते हुए और इन सलाहों से चलेंगे तो बेहतर रहेगा और आपका शरीर में भी कोई भी किसी भी तरीके की पीड़ा या आपका शरीर अस्वस्थ नहीं पड़ेगा। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।